1982 जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, तब देश के हर कोने में सिर्फ एक नारा गूंजा था, करो या मरो। वो अगस्त का महीना था। उसी महीने से आजादी की असली लहर शुरू हुई थी और अब 2025 का अगस्त दरवाजे पर है। लेकिन इस बार लड़ाई अंग्रेजी से नहीं, सत्ता से है। बिहार की राजनीति में फिर से अगस्त क्रांति का नारा बुलंद हुआ है। इस बार नेता है तेजस्वी यादव और उनके साथ है पूरा इंडिया गठबंधन। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। नीतीश कुमार की सरकार को हटाने के लिए विपक्षी दलों ने अब कमर कस ली है और उनके अभियान की शुरुआत उसी महीने से हो रही है जो भारत की आजादी की कहानी में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई थी। तो सवाल उठता है कि बिहार में महागठबंधन की अगस्त क्रांति के पीछे का क्या एजेंडा है। तो चलिए आपको बताते हैं हम इस वीडियो के अंदर। 2025 के अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार एक और ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष महागठबंधन ने एक ऐतिहासिक प्रतीक के सहारे बड़ा चाल चला है, अगस्त क्रांति। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है, हम राखी के बाद जनता के बीच जाएंगे, हर मंडल में रैली करेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे। उनका कहना है कि अपराध और भ्रष्टाचार ने बिहार को बर्बादी की ओर धकेल दिया है। पिछले 10 दिनों में 100 हत्याएं हो चुकी है। ये बात तेजस्वी बार बार दोहरा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो एक और गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम कटे जाने का। उनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर मतदाताओं के नाम काट रही है, जिससे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यानी वोट कमजोर हो जाएगा। विपक्ष के इस अभियान में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि अगस्त का महीना सिर्फ क्रांति का नहीं बल्कि बदलाव का भी महीना होगा। हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। अगस्त के महीना होगा, वो जनता के अधिकारों के लड़ाई के महीना होगा और हम इंडिया गठबंधन हम मिल करके जनता के अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए हम यात्रा के माध्यम से हम पूरे बिहार को लेकर के जाएंगे, जिसमें हमारे जननायक राहुल गांधी जी भी शिरकत करेंगे। लगातार हम लोगों से संवाद हो रही थी, तो आज इंडिया गठबंधन के हम लोग लगभग 2.5-3 घंटे में केंद्र कर करके ये रिजल्ट निकाले कि हम लोग को अगस्त से हम अधिकारों की लड़ाई के लिए जो जनता के दिए गए मौलिक अधिकार संवाद से छीनने के अधिकार की लड़ाई हमको लड़ना है और पूरे बिहार में यात्रा के माध्यम से हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें 9 प्रमंडल में हमारे बड़े कार्यक्रम होंगे। अब सवाल उठता है कि इस अगस्त क्रांति का एजेंडा क्या है। असल में ये सिर्फ एक भावनात्मक नारा नहीं है, इसके पीछे पूरी रणनीति है। 1982 की भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर विपक्ष जनता को इस संदेश देना चाहता है कि अब समय आ गया है सत्ता बदलने का। भारत छोड़ो की तरह अब नीतीश हटाओ का आंदोलन। इस आंदोलन के पीछे 3 प्रमुख मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था। बिहार में हाल ही के महीनों में अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ी है, जो कि हमने लगातार देखी है। हत्या, लूट, बलात्कार जैसे मामले फिर से सुर्खियों में आने लग गए हैं। तेजस्वी इस बात को पकड़कर सरकार पर हमला कर रहे हैं। उनका दावा है कि बिहार में अब सुशासन नहीं, कुप्रशासन है। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी और पलायन का। बिहार में आज भी लाखों युवा राज्य से बाहर नौकरी की तलाश में जाते हैं। ना तो यहाँ प्राप्त इंडस्ट्रीज है, ना ही सरकारी भर्तियों की स्थिति साफ है। ये मुद्दा विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार है। वहीं तीसरा मुद्दा है वोटर लिस्ट का संशोधन होना। विपक्ष का कहना है कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के नाम पर बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। तेजस्वी खुद इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं सत्तारूढ़ सरकार की, तो नीतीश कुमार और एनडीए पूरी ताकत झोंकने में लग गई है। नीतीश लगातार योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं, जैसे
से आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि 1000 से बढ़ाकर 3000 कर दी गई। ममता स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को हर डिलीवरी पर 300 की जगह 600 मिलेंगे। रिटायर्ड पत्रकारों की पेंशन 6000 से बढ़ाकर 15000 की गई। मधुबनी में 650 करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री भी पिछले कुछ महीनों में 6 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। इससे ये साफ है कि भाजपा भी चुनाव को गंभीरता से ले रही है और अपने सभी संसाधन झोंक रही है। अब चुनावी पिच तैयार है, दोनों टीमें मैदान में उतर चुकी है, लेकिन जनता किसे मौका देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष के पास जमीनी मुद्दे हैं लेकिन सत्ता नहीं, सत्ता के पास संसाधन है लेकिन चुनावी थकान और सत्ता विरोधी लहर का खतरा भी। अगस्त क्रांति सिर्फ एक ऐतिहासिक नाम नहीं है बल्कि विपक्ष की तरफ से एक बड़ा मनोवैज्ञानिक हमला भी है। इसका मकसद लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ना है, जैसे गांधी जी के करो या मरो ने देश को जोड़ा था। एक बात तो तय है कि बिहार का अगला चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं होगा बल्कि दो विचारधाराओं की टक्कर होगी। एक तरफ वादों की छड़ी तो दूसरी तरफ प्रतीकों की क्रांति। अब फैसला बिहार की जनता को करना है। क्या अगस्त फिर से दोहराएगा इतिहास? क्या बिहार एक नई कहानी लिखेगा? इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।